हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। सो काफ़ी टाइम बाद आज मैं कोई लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। सो अब मैंने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया है, तो सोचा है कि अब आज से मैं कंटिन्यू आप लोगों को ब्लॉग दूंगी। सो बारिश हुई थी मॉर्निंग में और अच्छा मौसम था। सो जल्दी जल्दी सारे घर के काम करके मैं लाइब्रेरी पहुँच गई थी। और लाइब्रेरी जाके सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि नेट का जो आंसर की आ गई है और मैं दिसंबर की प्रिपरेशन कर रही हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था। बट रिज़ल्ट आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। बट मैंने भी आंसर की मैच नहीं करी है अपनी, मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट ही देखूँगी। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना रिवाइज करना स्टार्ट किया। जो मेरे आर्टिस्ट थे पेपर 1 के, उनको ही मैंने सबसे पहले उठाया, क्योंकि आर्टिस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और पेंटिंग वाले भी जो आते हैं। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आर्टिस्ट ही कवर करूं अपना, और कभी आप लोगों से अब मैं अपनी जो प्लानिंग है वो भी शेयर करूंगी कि कौन कौन से यूनिट और टॉपिक मुझे अच्छे से पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने पूरे जो आर्टिस्ट था वो अच्छे से पूरा रिवाइज कर लिया और थोड़ा सा ब्रेक लिया बीच में। और जैसे कि पता ही है कि यूपीटीजीटी का अभी कोई अता पता नहीं है, तो उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बट अपनी प्रिपरेशन हम जारी रखेंगे। सो यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट जो थे उसको सॉल्व किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ तो मुझे रिवाइज कर रही थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अभी मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, और ये यूपीटीजीटी का है, नेट का नहीं है। और उसको यहाँ पे मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया था। और अभी देखते हैं कि यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम कब होता है। वैसे 21 का तो डेट दिया हुआ था, पर उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आई ही नहीं है। सो मुश्किल ही है कि शायद कोई अभी एग्ज़ाम हो पाएगा उसका। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से पेपर सॉल्व कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हायर एजुकेशन की जो कमीशन है उसको मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट किया। अभी इस समय मैं रिवाइज़ ही कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मेरी छूट रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं रिवाइज़ जो मेरा है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनको अच्छे से याद कर लूँ, उसके बाद ही मैं कोई अदर नोट्स बनाऊँगी जो मैंने पहले जो नोट्स बनाए हुए थे। सो मैंने यहाँ पे अच्छे से कमीशन रिवाइज़ कर लिया था। और इस बार स्कूल से क्वेश्चन आए थे और सीक्वेंस वाले काफ़ी क्वेश्चन थे, और इसलिए मैंने सोचा कि अभी अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ पहले। सो रिवाइज़ करने के बाद अब यहाँ पे मैंने अपना इंडियन आर्ट उठा लिया था, और इंडियन आर्ट में मैंने राजस्थानी जो शैली है उसको पढ़ा यहाँ पर, और उसको अच्छे से रिवाइज़ किया। और एनसीईआरटी की मेरी बुक मिल नहीं रही है। सो मैं मिल जाएगी तो उससे भी मैं जो चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं और वो है, तो वो सारी चीज़ें देखनी है अच्छे से। और मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी की बुक अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं ऑर्डर कर दूँगी, क्योंकि उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जो पेंटिंग है उसमें देखने को मिल जाती हैं। वैसे जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, सो मैंने अभी उसी से ही यहाँ पे रिवाइज़ करना स्टार्ट किया था। सो अब मैं अच्छे से अब प्रॉपर तरीके से अपनी दिसंबर की प्रिपरेशन अब मैंने स्टार्ट कर दी है। अब मैं बिल्कुल भी अब बीच में गैप नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है इस बार का मेरा पेपर कैसा गया है। सो इसलिए अब मैं अच्छे से चीज़ें अच्छे से करूँगी और पूरा फोकस करूँगी कि ये दिसंबर मेरा क्लियर हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही पेपर को बार बार दूँ उसको टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए।